नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे से उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। पहली खबर बदायूं से है, जहां पर मेले का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर ककोड़ा मेले मिनी कुंभ का शुभारंभ किया गया है। वहीं साथ ही बदायूं का ककोड़ा मेला मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है। यहां पर कोरोना के चलते 2 साल से मेला नहीं लग पा रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा सिंह यादव, डीएम बदायूं दीपा रंजन व साथ ही पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने आज मिनी कुंभ मेले का आयोजन किया है। ककोड़ा मेला को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आए थे। वहीं टेंट लगाकर रहते भी हैं यहाँ पर और मेले का आनंद लेते हैं। ककोड़ा मेला गंगा किनारे बसे होने की वजह से यह प्रसिद्ध है और श्रद्धालु यहाँ पर कई दिन रुक करके गंगा स्नान करके वापस जाते हैं। ककोड़ा देवी की पूजन करते हैं यहाँ पर और मेले का आनंद भी लेते हैं। वहीं साथ ही सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था के लिए भी लगाया गया है ताकि कोई भी अनहोनी न हो। अगली खबर महोबा से है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल महोबा पहुंची हैं। आपको बता दें कि वहां पर पहुंच करके उन्होंने मूंगफली प्लांट का उद्घाटन किया है। भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल महोबा पहुंची है, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। हिस्सा लेते हुए मूंगफली प्लांट का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विधायक सहित वरिष्ठ नेता भी वहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार व्यापारी हित में लगातार काम कर रही है और इसी के तहत महोबा में मूंगफली प्लांट का उद्घाटन किया गया है। महोबा में मूंगफली के उत्पादन से यहां के लोगों का व्यापार बढ़ेगा। वहीं यहां से मूंगफली को बांग्लादेश, दुबई आदि देशों से भी निर्यात किया जाता है। वहीं सरकार द्वारा व्यापारियों का निर्यात बढ़ाने के लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस वर्ष विभाग द्वारा 400 मिलियन निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके पूरे करने के सरकार छोटे मझले और साथ ही बड़े उद्यमियों को भी ऐसे में बढ़ावा देने की बात भी कर रही है। पूर्व निवासी श्री नीलेश पुरवार जी और हमारे लक्ष्मीकांत सिक्ची जी, आप दोनों के संयुक्त प्रयास से बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज की आज यहाँ पर शुरुआत और यहाँ लोकली मूंगफली दाने को प्रोक्योर करके उसे आप उसकी प्रोसेसिंग करके और उसे बांग्लादेश, दुबई और नेपाल, इन 3 देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पूरी तरीके से प्रयासरत है कि हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को, जो इस वर्ष 2021-22 के लिए $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, उनको सहयोग। खबर उन्नाव से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद अब 100 साल बाद कनाडा से चोरी हुई अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि उसको भारत वापस लाया गया है। कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा आज आपको बता दें कि कानपुर से उन्नाव पहुंचने वाली है। वहीं साथ ही जहां यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा भी कर उनका स्वागत किया गया, शंखनाद किया गया। वहीं घंटा घड़ियालों की आवाजें भी गूंज रही थी। अन्नपूर्णा की पूजा कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यात्रा को लेकर उन्नाव भी पहुंचे थे। उन्नाव में कई जगह उन स्वागत समारोह के बाद लखनऊ की तरफ चली गई, तो वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की अगुवाई में मां अन्नपूर्णा प्रतिमा की यात्रा दोपहर करीब 1 बजे गंगा बैराज से शुरू हुई थी, जो कि उन्नाव सीमा पर प्रवेश करी, जहां अन्नपूर्णा यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और साथ ही श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया है। विपक्षी दल के लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। जिनके हिंदू धर्म में आस्था है वो जानते हैं कि किस प्रकार अथक प्रयास करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मूर्ति को लाने का काम किया है। इस मूर्ति के आने से भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बनारस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जो मूर्ति माता अन्नपूर्णा देवी जी की चोरी करके 107 साल पूर्व ले जाई गई थी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि 25 लाख का इनामिया बदमाश बताया जा रहा है। तो वहीं साथ ही मुठभेड़ में पुलिस ने और शातिर अपराधी के बीच में फायर भी शो की गई थी। वहीं सीतापुर, लखनऊ में हत्या, लूट समेत 1.5 दर्जन केस भी आरोपी पर दर्ज है। महमूदाबाद, कोतवाली और स्वाट टीम को इसमें बड़ी सफलता मिली है, जहां पर मुठभेड़ ने पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।
एक सटीक सूचना के आधार पर हमारी SWAT सर्विलांस की टीम और SHO महमूदाबाद की टीम ने एक बड़े बदमाशी घेराबंदी आज भोर में 4:30 बजे के आसपास किया उन लोगों ने, जिसमें उन्हें परस्पर मुठभेड़ हुई। इस पुलिस कार्रवाई में अपराधी राजेश पुत्र लक्ष्मी निवासी मझिया रामपुर कला गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी ये हुई कि आज प्रातः 4 बजे कुख्यात अपराधी राजेश, जो पूर्व से हमारे यहाँ से 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है और जो कम से कम दर्जनों बार जेल जा चुका है, लखनऊ में एक बहुत बड़ी डकैती हत्या के केस में वो जेल में रहा है। आज वो अपने गैंग के साथ महमूदाबाद कस्बे में किसी सब्जी के व्यापारी से लूट करने की योजना बना रहा है। उसी लिए वो लोग आज सुबह निकले थे। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की और उसी में परस्पर फायरिंग हुई, जिसमें आत्मरक्षार्थ की गई। फायरिंग में राजेश को गोली लगी और उसका एक साथी कौशल मौके से फरार होने में कामयाब रहा। उसके पीछे हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि जहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, वहीं प्रशासन ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। प्रदर्शन के दौरान राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी द्वारा भारतीय जनमानस की भावनाओं को भड़काने और साथ ही देश में विद्वेष फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से यह कहा गया है। जो श्री राम बोलते हैं वह निशाचर राक्षस हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइजर्स ओवर अयोध्या के पेज संख्या 13 पर हिंदुत्व की तुलना ISI एवं बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की है। अगर हिंदुत्व की धारणा इस प्रकार की होती तो क्या अन्य मजहब हिंदुस्तान के अंदर पनप पाते? सलमान खुर्शीद का यह कथन भारत की एकता, अखंडता और खंडित करना है। वहीं संगठन ने मांग करते हुए कहा है कि भारतीय जनमानस के बीच घृणा, द्वेष और भारतीयता और समाज को तोड़ने का यह कृत्य बेहद ही निंदनीय है। आज हम लोगों ने सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया है। सलमान खुर्शीद के द्वारा एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। उस किताब के पृष्ठ संख्या 113 पर सलमान खुर्शीद के द्वारा हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की गई है, जो निश्चित रूप से जहां हम हिंदुत्व में हम कहते हैं सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामः, तो उस धारणा के विपरीत जिस प्रकार की बात की गई है, अगर हिंदुत्व उस प्रकार का होता जैसा ISIS कर रहा है और बोको हराम कर रहा है, तो क्या कोई भी मजहब, कोई भी पंथ भारत के अंदर टिक पाता? क्या रह पाते लोग? क्या धार्मिक स्थल सुरक्षित होते? तो इस प्रकार की जो सलमान खुर्शीद की भाषा है वो निश्चित रूप से भारत देश की एकता, अखंडता को विध्वंस करने वाली है और भारतीय जो मूल समाज है, जो हिंदुत्व है, जो हिंदू लोग हैं यहाँ के, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम सलमान खुर्शीद के द्वारा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर भीषण दुर्घटना हो गई है। आपको बता दें कि एक राहगीर को टक्कर मार दी गई है, जहां पर टक्कर में राहगीर की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौके पर ही CSC उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां पर उससे मृत घोषित कर दिया गया। अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मारी थी। तो वहीं आपको बता दें कि राहगीर पैदल चल रहा था, तो वहीं अपने घर को जा रहा था। वो अज्ञात वाहन से पैदल चलते हुए राहगीर हलवाई जो कि था, उसको टक्कर मार दी गई है। टक्कर में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। मौके पर CSC की टीम मौजूद थी, जिन्होंने उसे डॉक्टर के पास भेजा, जहां पर थाना कमलागंज क्षेत्र के कतरौली पट्टी गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर राहगीर को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु हो गई है। नील नाम का लाया गया है, जो कि 42 साल उम्र है और निवासी है पट्टी कतरौली गांव का निवासी है और उनके परिजनों के द्वारा लाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि उसका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और जो कि यहाँ पे हमारे देखने पर वो मृत पाया गया मृत अवस्था में। तो ये कमल थाना पुलिस को सूचित किया गया आप यहाँ से? हाँ, इसकी सूचना कमलगंज थाना को दे दी गई। तो इसको कौन लेके आया? परिजन लेके आए? क्या इसके परिजन लेके आए थे? परिजन लेके आए साथ में। खबर प्रयागराज के हांडिया से है, जहां पर 4 वर्षों तक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, उसको शादी का झांसा देकर के। आपको बता दें कि हांडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तारा गांव निवासी प्रभात कुमार यादव का नैनी थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी से प्रेम प्रसंग पिछले 4 वर्षों से चल रहा था। प्रभात कुमार किशोरी से लगातार शादी का झांसा देकर के 4 वर्षों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोप है कि
प्रभात कुमार के द्वारा किशोरी का अश्लील वीडियो भी बना लिया गया और उस वीडियो का डर दिखा करके किशोरी के साथ लगातार प्रभात कुमार के द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसे तंग आकर पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी बात बताई। तो वहीं परिजनों और रिश्तेदारों ने प्रभात कुमार के परिवार से बातचीत कर शादी की बात कही। बातचीत के दौरान ही प्रभात कुमार के पिता ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। वहीं साथ ही इस पूरे वीडियो को वायरल होने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं साथ ही उसने बताया कि कोतवाली के सामने लड़की ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। तारा गांव का लड़का प्रभात कुमार यादव, उसके पिता श्री घनश्याम यादव, उसने हमारे साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने के लिए मना कर रहा है। उसके रिश्तेदार, उसके पिता सब लोग दहेज के लिए हमसे शादी नहीं करवा रहे हैं और वो लड़का भी मना कर रहा है। और जब पुलिस ने कंप्लेन किए तो पुलिस वाले भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हड़िया के पुलिस वाले नैनी भेज रहे हैं, नैनी के पुलिस वाले हड़िया भेज रहे हैं। हम 1-2 महीने से परेशान हो चुके हैं, हम थक गए हैं, हम बीमार भी हैं और हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, या तो हमारी शादी करवाई जाए या तो उसको जेल मुकदमा किया जाए उसके खिलाफ़। ये हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पर तहेर भाई ने जमीन के विवाद को लेकर के घपला किया। आपको बता दें कि इसमें पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई है। जनपद संभल के थाना व विकास खंड बहजोई क्षेत्र के गांव कुवरी की मंडिया से मामला सामने आया है, जहां पर रामदास गोपाली धर्मपाल ने ये मामला दर्ज किया है, जहां पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी। नेकपाल ने कहा कि अब हमारी जमीन का चक यहाँ पर नहीं बन रहा। वहीं नेकपाल ने कहा कि आप हमें 4000 रुपए दे दो। पीड़ित ग्रामीण गोपाली ने 4000 रुपए देने से मना कर दिया। तो वहीं मेरी जमीन का चक उठा करके तहेर भाई के खेत पर रख दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से कई बार की गई है, लेकिन कोई अधिकारी उनके सुनने तक को राजी नहीं है। अब इस पर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की गई है, मगर फिर भी अधिकारी उसे न्याय देने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा से है, जहां पर मां ने बच्चे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से अपील की। आपको बता दें कि आगरा में मां पिता ने सरकार के मासूम बच्चे के इलाज के लिए गुहार लगाई है। 3 साल के डीएमडी जैसे बीमारी प्रभावित से ग्रसित है मासूम। वही आगरा, दिल्ली, जयपुर सहित अन्य अस्पतालों में भी इलाज के अभाव में परिवार कई बार चक्कर काट चुके हैं। अन्य अस्पतालों में भी चक्कर लगाने के बाद उसे मायूसी ही हाथ लगी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मुंबई के बड़े अस्पताल में इलाज कराने की गुहार लगा रहे हैं माता पिता। तो वहीं साथ ही बोला है कि अगर मददगार नहीं बनी सरकार तो राष्ट्रपिता से करेंगे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग। और साथ ही ये आपको बता दें कि पूरा मामला आगरा के कालिंदरी विहार की बताई जा रही, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। इसको 3 साल के उम्र में गिरने लगा, चलते हुए खड़ा नहीं हो पाता सही से। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लिखा, थेरेपी के लिए बताया। यहाँ हम थेरेपी वगैरह भी कराते थे, लेकिन उसके बाद इसका कोई परिणाम हमें अच्छा दिखाई नहीं दिया। फिर हमने और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो उन्होंने MRI वगैरह का। हमीरपुर पुलिस के लिए लगातार शातिर अपराधी चैलेंज के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं साथ ही हमीरपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है शातिर अपराधियों को पकड़ने की, लेकिन इसके बाद भी शातिर अपराधी अपने करतूतों से बाज नहीं आ पा रहे। आपको बता दें कि 25,000 इनामी बदमाश जो कि फरार चल रहा था, वो पुलिस की नाक का बाल बना हुआ था। 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वही सरीला क्षेत्र में घटनाओं को लगातार ये अपराधी अंजाम दे रहे थे। मुठभेड़ में अपराधी समेत एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं दोनों को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं साथ ही पुलिस लगातार पुलिस स्वाट टीम समेत क्षेत्राधिकारी का संयुक्त ऑपरेशन जरिए थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान सैनिक और साथ ही बदमाश भी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हमीरपुर जनपद के जरिया में 2 दिन पूर्व पेट्रोल पंप पे एक घटना हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक व उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। इस घटना में राठ से 25,000 का इनामी गैंगस्टर का वांछित अपराधी वीरपाल उर्फ बंटा, उसके साथियों द्वारा ये घटना कारित की गई थी।
आज यह जानकारी मिली क्षेत्राधिकारी सरीला को कि एक और घटना करने की फिराक में है, तो इसकी घेराबंदी किया। 4 टीमें लगी, जिसमें स्वाट टीम प्रभारी, जरिया में और क्षेत्राधिकारी और जलालपुर की टीम। उसके बाद से इसकी घेराबंदी किया। ये एक अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था। जब इसको रोकने में की कोशिश किया तो बाइक छोड़ करके भागा। उसके बाद से इसने पुलिस के ऊपर इसने और इसके भाई ने वीरेंद्र उर्फ विक्की द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जो इसके पैरों में लगी, और इसके भाई विक्की जो जिला बदर अपराधी है उसको भी आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया गया। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।